आईटी का दमदार सहारा था, आज दो खराब खबरें आईटी के लिए, तो वहां पर क्या होगा? और अगर बैंक्स भी सहारा नहीं दे रहे हैं तो बाजार के लिए क्या मायने हैं? और अगर आईटी सुस्त हो रहा है और बैंक सपोर्ट देते हैं तो फिर क्या रहेगा? दोनों तरफ से कैसे व्यू बनता है सर? नहीं, देखिए आईटी के लिए एक इन्फोसिस 12,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है जो कैंसिल हुआ है, हल्का नेगेटिव। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नेगेटिव, ऐसा नहीं कोई किसी को अगर ये लग रहा हो कि इसके दम पर इन्फोसिस 4-5% घट जाएगा तो आपका सोचना गलत है, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था तभी मुश्किल से 1.5-2-2.5% की जगह 10 साल का। हाँ, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, 12,500। ऐसा नहीं कि एक ही साल और एक ही में अगले साल के लिए 12,500 करोड़ का रेवेन्यू कम हो गया, वैसा कुछ नहीं। तो बहुत नेगेटिव है, लेकिन मेरे ख्याल से 1.5-2% तक घट जाए तो बहुत हो गया। मतलब जो शुक्रवार को बढ़ा उतना घट जाए उतना काफी है, इससे बियॉन्ड नहीं है। दूसरा है कि एक वो भी चर्चाएं चल रही थी कि विप्रो में नए सीईओ आपको मिलने वाले हैं, संजय जलोना साहब LTIM से आ रहे हैं। हाँ, एक्स LTIM से वो है, लेकिन उसका खबर खंडन किया है विप्रो ने। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा समस्या की बात है। हाँ, 6.5% विप्रो शायद भागा, आई डोंट नो शुक्रवार को किस वजह से भागा था। अगर इसी वजह से भागा है तो आज घट सकता है, लेकिन घटेगा तो मैं खरीदने की राय दूंगा बजाय शॉर्ट करने के। तो आज मेरा दोनों ही आईटी पे, इन्फोसिस और विप्रो में शॉर्ट करने के बजाय आए निचले स्तरों पर खरीदारी की राय है। और आपको याद है नवरत्न SIP के वक्त से पहला सेक्टर हमारा आईटी था, इस पर हमने खरीदारी की राय दी है, और तब से लेकर देख लीजिए अब भी आईटी, और अब भी आईटी पर बाय ऑन डिप्स है। तो आईटी में एक ही फॉर्मूला बना लीजिए और एक फंडा बना लीजिए, खराब खबर आने पर, चाहे वो आईटी सेक्टर के लिए खराब आए चाहे स्टॉक के लिए आए, स्टॉक स्पेसिफिक देख के खरीदने का मौका। तो आज इन्फोसिस और विप्रो दोनों अगर अच्छा गिरे तो लेना है, लेना है 100%। अच्छा मौका है, बेचना नहीं है, लेना है। ओके, लेना है। अब जिसने BTST के तरफ पर 6.5% विप्रो ऊपर है, कोई BTST करके जाता वो तो आपकी एक अलग चीज है कि आपको 3.5 लेना है, 9.25 बेचना है, उसका तो कोई इलाज नहीं। बट इन जनरल अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो अगर विप्रो आज एक अच्छी गिरावट दिखा दे आप लीजिए, इन्फी एक अच्छी गिरावट दिखा दे लीजिए, सिंपल है, कंफ्यूज मत होइए। तो छोटी मोटी खबरें जो आएगी उसमें इन्वेस्टर्स को बिल्कुल डरना घबराना और हड़बड़ाना नहीं है, आपको नीचे में लेना ही है। क्लियर थॉट रखिए, मुझे आईटी खरीदना ही है। जब आपके एक बार थॉट प्रोसेस क्लियर हो गई कि मुझे आईटी लेना ही है, तो फिर आपको दो ही चीजें करनी है, पहला लेना क्या है और दूसरा कब लेना है ना। डायरेक्शन क्लियर है, लेना है, क्या लेना है? आईटी। अब आईटी में कौन सा स्टॉक और किस पर, जहां खराब खबर आ रही है और जहां अच्छा कट मिल गया, तो एक तरह से तो बाजार को अच्छा लगेगा अगर थोड़ा गैप डाउन मिल गया तो। मेरे को तो अच्छा लगेगा, बाकी को लगे ना लगे, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा। तो बहुत क्लियर है। हाँ, तो पैनिक में मत बेच दीजिए कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो बेचूंगा, 12,000 करोड़ का ऑर्डर नहीं आ रहा, लो मैं तो फालतू में ये सोच के लिया था क्या 12,000 करोड़ का? जब लिया था तो ये नहीं सोचा था, जब लिया विप्रो तब ये सोचा था कि जलोना साहब आएंगे, नहीं ना। फिर क्या है, ये तो सब चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है, रोज आएंगे। अगर आप तो ये सोचो 4-5% नीचे मिल जाए तो कहना है क्या। और इसलिए स्टॉक ऑफ द डे बड़े ऑब्वियस है दोनों, लेकिन मैं नहीं दे रहा, इन्फी विप्रो नहीं है, दोनों ही नहीं दे रहा, दोनों से हटके दूंगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि दूंगा तो क्या शॉर्ट कॉल दूंगा, लेने का दूं, अगर समझो दूं कॉल तो लेने में कहाँ आके रुकेगा वो देखना पड़ेगा। राइट सर। तो फिर इससे बढ़िया है कमेंट्री पे जाइए, लोअर लेवल पे खरीदने का मौका ढूंढेंगे, बात खत्म। डन सर, ठीक है। वैसे बाकी सेक्टर्स का अच्छा पार्टिसिपेशन, मेटल चल सकते हैं, मेटल्स में मजबूत हैं, और सरकारी मेटल कंपनियां, माइनिंग कंपनियां, ये सब अच्छे दिख रहे हैं। नेल्को, हिंदुस्तान कॉपर, NMDC, टाटा स्टील, हिंडाल्को सब मजबूत दिख रहे हैं। मेटल बचाएगा। बैंक्स अगर बचाने आ गए तो कहना ही क्या, और स्पेशली बैंक्स में HDFC बैंक जिस तरह की स्ट्रेंथ दिखा रहा है दीप, ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी को ज़्यादा खराब होने नहीं देगा। थोड़ा भले कमज़ोर हुआ है, लेकिन पहली बार HDFC बैंक ने थोड़ी ताकत दिखाने की कोशिश की है। अब तक वो साइज के हिसाब से ही लीडर है, और HDFC बैंक को भी तो ये लगता है ना कि मैं लीडर बनाऊं, तो वैसे नहीं बना जैसा ICICI बैंक बनाए ऑर्गेनिक होके। मेरे पास HDFC आ गई इसलिए बनाऊं, तो वो अंदर से लीडरशिप वाली फीलिंग भी तो आनी चाहिए, खाली नंबर से लीडर बन गई वैसा है। पहली बार HDFC बैंक को थोड़ी अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं लीडर हूं, मैं बैंक निफ्टी को हिला डुला सकता हूं, है ना। ये पहली बार आई, अदरवाइज तो ICICI बैंक को ही लीडर मान के चलते हैं। सो आई थिंक HDFC बैंक मेक और ब्रेक है, और HDFC बैंक भी बाय ऑन डिप्स है। अगर HDFC बैंक कल 15 रुपए घटाए, आई मीन शुक्रवार को, आज अगर HDFC बैंक फिर से आपको थोड़ा अच्छा एंट्री पॉइंट मिला, सो कुछ शेयरों में और कुछ सेक्टर्स में आप व्यू क्लियर कर लीजिए। HDFC बैंक बेचना नहीं है, बाय ऑन डिप्स है। जिनको बढ़िया सेफ्टी, लार्ज कैप एकदम जिनको चाहिए, हर तरह के लोग हैं, है ना। किसी को तो सबसे खराब वाला बैंक चाहिए जो दिन में 5% बढ़ जाए,
किसी को ऐसा बैंक चाहिए जो महीने में भी 5%, 2 महीने में भी, 3 महीने में बढ़े 5%, तो कोई दिक्कत नहीं। बोले मेरे को पूरे साल भर में 5% ब्याज आता है, मैं 3 महीने में, 2 महीने और महीने में भी अगर HDFC बैंक आपका 5% बढ़ जाएगा तो कहना क्या। सो आई थिंक HDFC बैंक अब धीरे धीरे उस कैटेगरी में आ रहा है जहां आपको गिरावट में खरीदना है, और वो बहुत क्लियर कट है। गॉट इट। चलिए।